सासाराम, शेर शाह सूरी का शहर। यहां चट्टानों का खनन उस समय से शुरू हुआ जब शेर शाह ने भारत का पहला राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड यानी उत्तर पथ बनाना शुरू किया था। सन 1860 बिहार में पहली बार रेल की सीटी गूंजी। हां, रेल आ गई थी, लेकिन अगली चुनौती थी पूरे बिहार में पटरियां बिछाना। उस वक्त दक्षिणी बिहार में पत्थर लाए जाते थे हजारीबाग, धनबाद जैसे इलाकों से, जहां पहले से ही कोयले और पत्थरों की खुदाई चलती थी। मगर जब जरूरत पड़ी पश्चिमी बिहार से उत्तर बिहार तक रेल ले जाने की, तो अंग्रेजों ने रुख किया सासाराम और कैमूर की पहाड़ियों की ओर। यहीं शुरू हुआ असली खनन। इन पहाड़ियों का पत्थर कुछ अलग था, मजबूत, बेहद बेहतरीन, जैसे धरती ने खुद चुना हो उसे निर्माण के लिए। धीरे धीरे बाकी जगहों के पत्थरों की मांग घटने लगी और सासाराम, कैमूर के पत्थरों की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। सन 1930 भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से एक डालमिया भारत लिमिटेड की स्थापना हुई। रामकृष्ण डालमिया और जयदयाल डालमिया, दो भाई एक सपना। सन 1939 भारत का पहला सीमेंट कारखाना शुरू हुआ डालमिया नगर में, सासाराम के ठीक पास, क्योंकि इन पहाड़ों के पत्थर सीमेंट बनाने के लिए सबसे बेहतर थे। कुछ ही वर्षों में डालमिया सीमेंट की मांग देश भर में फैलने लगी और सासाराम के पत्थरों की भी। पत्थरों की मांग पूरी करने के लिए खदानें बढ़ने लगीं। In 1947 में देश को आजादी मिली। On August 15th, 1947, the great symbol of the British Empire came down for the last time to be replaced by the banner of the new Indian government. अंग्रेज गए और उनके साथ थम गए खदानों के पहिए। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद इन खदानों पर कब्जे की भूख ने बिहार के कई बाहुबलियों को खड़ा कर दिया। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी खौफनाक जंग जिसने दशकों तक इस जमीन को लाल कर दिया। इन खदानों ने बरसाया तो पैसा, मगर उसी पैसे की चमक ने गांवों से अमन छीन लिया। पैसा बादलों की तरह बरसता रहा और खून नदियों की तरह बहता रहा। हर रात किसी घर से मातम की चीख उठती, हर सुबह किसी मां की गोद सूनी हो जाती। एक एक कर बाहुबलियों की यह लड़ाई कब्रगाहों को भरती चली गई। यह सिलसिला चलता रहा और दशकों तक खून खराबा होता रहा। फिर इस अंधेरे दौर में आया एक नाम, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी मनु महाराज, जिसकी तैनाती ने खामोशियों में हलचल पैदा कर दी और खून से सनी इस धरती पर पहली बार उम्मीद की हल्की किरण जगा दी।